तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप सभी को क्लास 10th में पक्के 3 से 4 नंबर होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये इस टाइप के प्रश्न आया नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यही प्रश्न आएगा, पर इस टाइप का प्रश्न आएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न क्या है और यहां से और कई बेनिफिट है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा कि पहचानना आपको कि कौन परिमेय संख्या होता है, कौन अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद आपको सिद्ध करना आएगा कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब इसी टाइप से आएगा, पर सबका जो कॉन्सेप्ट है वो एक होता है। आ गई बात समझ में? तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो। चलिए आज की इस वीडियो को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाता है कि √3 या कोई भी आ जाए जो अपरिमेय संख्या है उसे कैसे सिद्ध करें। आ गई बात समझ में? तो देखिए, हम सिद्ध करने से पहले आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से बताएंगे। अगर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो का स्किप करके उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां से हम इस प्रश्न को सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 मिनट देख लीजिए, कहां इसमें जाएगा, आपको थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, हम समझते हैं सबसे पहले कि परिमेय संख्या का होता है और अपरिमेय संख्या का होता है। प्यार से समझिएगा, परिमेय संख्या का होता है, अपरिमेय संख्या का होता है। बस यही दोनों को समझना है। देखिए मेरे साथियों, परिमेय संख्या सीधा सीधी, जिसको हम जो बचपन में भिन्न का जोड़ पढ़ते थे ना, जैसे कि 3/4 आ गया, भिन्न हो गया, उसी तरीका से जिसे हम P/Q के रूप में लिख दे वो परिमेय संख्या होगा। एक बात और कि जो क्यूब हो वो क्यूब बराबर 0 ना होना चाहिए। देखिए, P/Q के रूप में लिख दे, परिमेय संख्या होगा, क्यू बराबर 0 ना हो। एक बात और, जो P और Q का HCF हो वो 1 होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ दे कि दो परिमेय संख्या का HCF कितना होता है तो वो 1 होता है। आ गई बात समझ में? अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके, इसको हम ना लिख सके P/Q के रूप में, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, अपरिमेय संख्या वही संख्या होंगी जो रूट के अंदर होंगी, और ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकलवे न करता हो। जैसे बोले कि √2 तो इसका वर्गमूल तो पूरा पूरी ना निकलता है, तो ये का अपरिमेय संख्या हो गया। हम बात करें √3 का, तो √3 रूट के अंदर है 3, इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आगे बात समझ में? अगर हम बोले √4, तो मेरे साथियों √4 को तो हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल और 2/1 मतलब P/Q, तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं, यह एक परिमेय संख्या होगा। आ गई बात समझ में? परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख दे, Q बराबर 0 नहीं हो, P और Q का जो HCF हो वो 1 हो। अपरिमेय संख्या सीधा सीधी जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके वह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब चलिए हम अपना प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि कैसे उस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है। ओके, तो आइए, प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। आ गया ना कि √3 को सिद्ध करने की सच में का ही एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल सी बात है, आइए सिद्ध कर देते हैं। का इसमें बड़ी बात है, बात को पकड़िएगा। अब आपको दिया हुआ कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पहला स्टेप में क्या करना है, इसमें मान लेना है कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। माने में कहा जा रहा है, मान लीजिए कि माना कि √3 एक परिमेय, हम आपको बच्चे की तरह सिखा रहे, परिमेय संख्या है। हम क्या मान लिए कि √3 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, पर हम माने कि ना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं, P/Q। अरे √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 परिमेय संख्या, तो इसको हम P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी ना बताए कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख दे वह एक परिमेय संख्या होता है।
अब देखिए परिमेय संख्या तो हम इसको लिख दिए, बात को समझिएगा, यहां से हटा देते हैं, जहां Q बराबर 0 ना हो और ये जो P और Q का जो HCF हो, P और Q का जो HCF हो वो कितना हो थोड़ा बताइए तो आप लोग। तब बोलिएगा कि P बट्टा Q परिमेय संख्या है तो इसका HCF 1 होना चाहिए। अभी हम बताएं कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका HCF 1 होता है, इतना आगे लिख रहे। अब बताइए कि एक नीचे कुछ ना था, एक लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो P को 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा, Q को √3 से गुना करेंगे तो √3 का क्यूब हो जाएगा। बात को समझिएगा। अच्छा इसके सामने लिखिए, गड़बड़ा जाइएगा। अरे P को तिरछा तिरछे गुना कीजिए ना, ऐसे तिरछा वाला गुना ना सीखे तो सिखा रहे हैं। कभी भी रहे तो इसका तिरछा ये और इसका तिरछा ये, तो जब हम P को 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, Q को √3 से गुना करेंगे तो √3 क्यूब हो जाएगा, हो गया। अब इतना क्या करना है कि जब P बराबर √3 क्यों आ गया, क्या करे कि तिरछा तिरछी उसको गुना कर दिया, आ गया बात समझ में। अब आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा बराबर। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब कि इधरों स्क्वायर करेंगे और इधरों स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब √3 का स्क्वायर है, √3 और Q दोनों का स्क्वायर होगा, ध्यान से यहां समझाते हैं। √3 Q इसका स्क्वायर, तो देखिए ये स्क्वायर से ये रूट बाहर निकलेगा मतलब 3, और Q का स्क्वायर तो बचिए ना जाएगा Q स्क्वायर, मतलब कि यहां से जो सोल्व कर कर आएगा वो 3Q स्क्वायर हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको दोनों तरफ वर्ग कर देना है, वर्ग किए तो P स्क्वायर आया बराबर 3Q स्क्वायर आया, कैसे आया, तो P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर आया, ई स्क्वायर करेंगे तो ई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, मतलब स्क्वायर से रूट खत्म, और Q का स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छी बात है, इतना आप समझ गए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहीं पे आपको ध्यान से अब समझना है, इधर तो फिर दोबारा बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है तो आपको इसको मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो हम इसको P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो दोनों तरफ फिर वर्ग कर देना है, तो वर्ग करेंगे तो ऐसा सोल्व करने के बाद ये आएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ √5 का एक परिमेय संख्या सोल्व करते तो यहाँ P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर आता, अगर √2 रहता तो 2Q स्क्वायर आता, अब सोच लीजिए 6 रहता तो 6Q स्क्वायर आता, मतलब आपके पास कुछ भी रहे तो वहां वही संख्याएं आती। आगे बात समझ में। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम यहां से बात करें कि P स्क्वायर 3 इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तब भागा में, मतलब कि P स्क्वायर और बट्टा 3 हो जाएगा, इधर बच गया Q स्क्वायर। अब यहीं से तो लिखना है, क्या होगा, P के स्क्वायर है बट्टा 3 है Q का स्क्वायर। देखिए तो जैसे हम बोलते कि 9/3, इसका मतलब कि ये जो 3 है इस 9 को विभाजित कर रहा है ना, 3 तिया 9, हम बोले कि 8/4, मतलब 8 को 4 विभाजित कर रहा है, काट रहा है, 4 दूना 8, तो यही देख रहे हैं कि P स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, मतलब नीचे जो रहे वो उसको विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि हटाइए, लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, P स्क्वायर कितना से विभाजित है, 3 से, तो जब P स्क्वायर विभाजित है तो P भी तो, कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, हम बोले कि P स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, तो क्या P 3 से विभाजित ना होगा, बिल्कुल होगा।
अरे स्क्वायर कहने का मतलब कि p के जगह हम 3 रख दे तो 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 बट्टा 3। तो जब p स्क्वायर है तो p भी तो खाली 3 से विभाजित होगा, तो हम लिख देंगे कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p भी 3 से विभाजित है। p भी कितना से विभाजित है? 3 से। अब मेरे पास इतना जगह नहीं है तो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, आपको समझना है। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, p q का SF 1, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बतलाता हूँ। ओके, भले ही कम है लेकिन मैं आपको पूरे तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए कभी भी ऐसा आ जाए, देखिए हम क्या करिए कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। अब फिर से आपको करना है, माना p बराबर 3r। अब बोलिए कि p बराबर हम 3r काहे माने, तो जब रूट 3 को सिद्ध कीजिएगा तो 3r मानना है, रूट 5 को सिद्ध कीजिएगा तो 5r मानना है। r के जगह आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप 6 को करिएगा रूट 6 को तो रूट 6 के जगह यहाँ 3 के जगह 6 मानना है। अब फिर से दोनों तरफ आप वर्ग करने पर का, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए तो कि का हम p स्क्वायर के जगह 3q स्क्वायर रख सकते हैं? अरे p स्क्वायर के जगह 3q स्क्वायर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। ना समझ में आया? देखिए हम का बोले कि p स्क्वायर के जगह 3q स्क्वायर रख सकते हैं, कि जब दोनों बराबर है तो p स्क्वायर न लिख करके 3q स्क्वायर रख देते हैं, बिल्कुल। अब देखिए अब 3q स्क्वायर अब 9 गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, मतलब 3q स्क्वायर बराबर इधर बचेगा r स्क्वायर बट्टे का 9। अब ये कट जाएगा, 3 तिया 9, मतलब q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर एक बट्टा 3 बच्चा, फिर से वही आ गया। अरे यहाँ का किए कि 3q स्क्वायर है, ये 9 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये 3 इस 9 को तो काटेगा, बिल्कुल काटेगा, 3 बार में काटेगा, तो q स्क्वायर बट्टा 3 बच गया बराबर r स्क्वायर। फिर से हम यहाँ देख रहे हैं, कहा देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जगह ना लिख दे रहे हैं कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो जब q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से का होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना। अगर दिख रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा, q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए p भी 3 से विभाजित है, q भी 3 से विभाजित है, q भी 3 से विभाजित है, मतलब कि p और q, देखिए p और q दोनों 3 से विभाजित है, मतलब इसका HCF का हो गया 3 हो गया। तो अब हम लिख देंगे अतः हमारा मान्यता गलत है, p और q, देखिए आप लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अरे अपरिमेय संख्या कैसे हो गया, थोड़ा फिर से हम का बोले कि देखिए √3 को हम माने थे p बट्टा q, तब p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है, तो जो काटता है वही तो HCF होता है, लेकिन परिमेय संख्या का HCF 1 होना चाहिए, हो कितना रहा है, 3 हो रहा है। इसका मतलब कि 3 से काट रहा है, इसलिए हमारा माना हुआ गलत है कि √3 एक, हमारा मान्यता गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या। हमने कहा माना था कि √3 एक परिमेय संख्या, फिर हमारा माना हुआ गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ओके,
कैसे कैसे शेड्यूल से आप उतार लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट इतना, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैनेज कीजिए। थोड़ा सा जगह एरिया की कमी है, फिर भी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप सभी को बोल दूं कि 2024 के लिए 2023 के लिए क्लास 10 का VVI हमेशा आपको यहाँ पे टॉपिक देखने को मिलेगा। तो नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।